जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम में नगर निगम चुनावों को लेकर के सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कुछ नेता जो कि अपने आप को प्रतिद्वंदी मानते हैं, कुछ अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं, वो सभी बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी इस तरह की घोषणा नहीं हुई है कि नगर निगम चुनाव कब होंगे। तो हम आज आए हैं नेशनल जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी के पास में यह जानने के लिए कि चुनावों को लेकर के आखिर क्या मंशा है सरकार की और क्या सरकार चाहती है चुनावों को लेकर के। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अशोक भारद्वाज जी हमारे चैनल में, हमारे साथ आपका आने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि सरकार चुनावों को लेकर के इतना देर क्यों कर रही है। सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है और सरकार धीरे धीरे कछुए की चाल से जैसे विकास में काम कर रही है वैसे इन चुनावों में काम कर रही है। अभी तक ना तो इनके पास कोई प्रॉपर वार्डबंदी हो पाई है और जो भी वार्डबंदी हुई है उसमें इतनी घोर अनियमितता पाई है कि किसी का सेक्टर किसी गांव से जाके मिला दिया गया है और उसको अभी करेक्शन करने की जरूरत है। तो शायद देखो ये धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन फाइल भी किया गया है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से चल रही है, कछुए की चाल से चल रही है, विकास में भी और शहर के स्वास्थ्य पे भी, दोनों पे यही हाल है। सर बताया जा रहा है कि इस समय चूंकि नगर निगम चुनाव देरी हो रही है तो भ्रष्टाचार भी चरम पर है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए आप। भ्रष्टाचार का नाम ही भाजपा है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है क्या इनके पास बताइए। अभी कर्नाटक में इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर एक 40% का नारा दिया गया था, वो कोई नारा गलत नहीं था, शायद उससे भी बदतर हालात इस समय हमारे हरियाणा के अंदर है। भ्रष्टाचार किस डिपार्टमेंट में नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं है। हर छठे महीने में जब देखो इनकी जो सफाई की व्यवस्था है वो चरमरा जाती है, पूरा शहर तब्दील हो जाता है गंद के अंदर, पूरा शहर तब्दील हो जाता है खत्ते के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि जो भी इन्होंने कंपनी को टेंडर दिया हुआ है उनकी पेमेंट नहीं होती है, उनकी पेमेंट रोक दी जाती है। उसका रीज़न भ्रष्टाचार से ही संबंधित है। अगर वो सब चीज़ भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो शहर की सफाई और शहर के अंदर जो व्यवस्था है स्वच्छ शहर बनाने की वो दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि कभी ये शहर स्वस्थ और दुरुस्त हो। सर जैसे कि भ्रष्टाचार की अगर आप बात करते हैं तो पार्षदों की बात करें, जो पिछले नगर निगम चुनाव थे उसमें जो चुने हुए पार्षद थे, सभी पार्षदों का कहना है कि हमने अपने वार्ड में 100 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्य कराए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप। ये सब वो पार्षद हैं जो कि तालमेल बना के और अपना मेयर चुनते हैं और मेयर चुनते हैं किसी बड़े आका के इशारे पर। इन्होंने अभी तक जो भी मेयर चुने हैं वो एक ऐसे सिस्टम से चुने हैं जिसमें सीधी ही करप्शन की बू आती है। जो पैसा लेता है, जो पैसा देता है, जो भ्रष्टाचार होता है, ये सब ऊपर से शुरू होता है और उसका असर धरातल पर आगे पड़ता है। तो इसलिए इसमें क्या बोलूँ मैं, सब जनता के सामने है, सब जनता देख रही है और आने वाले वक्त में इस भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए, इस सरकार से निजात पाने के लिए लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे और एक अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। सर जैसे कि नगर निगम चुनावों की देरी हो रही है, उस कारण से भी क्या जो कार्य हैं, क्योंकि टेंडर तो छोड़े जा रहे हैं, काम भी शुरू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी धरातल पे ना तो बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना सीवर, इस पर काफी काम करना है अभी सरकार को। तो क्या कहना है आपको इस बारे में। देखो इस समय इलेक्शन में वक्त है, कुछ नहीं पता कि नगर निगम के इलेक्शन कब हो। आप एक ही बात बताइए कि अगर किसी थाने के अंदर थानेदारी नहीं होगा और उसके कारिंदे नहीं होंगे तो काम क्या होगा। क्या थाने की कोई कीमत रह गई है? क्या थाने का कोई औचित्य रह गया है? नहीं रहा। ऐसे ही आज पार्षद अपने घर बैठे हुए हैं, टेंडर हुए हैं, वो सब ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं और शहर की व्यवस्था है, शहर का जो विकास है वो बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि कोई खास अभी काम हो पा रहा है, सब व्यवस्था हुआ पड़ा है। तो सर जैसे कि नेशनल जनहित कांग्रेस के आप अध्यक्ष हैं, नेशनल जनहित कांग्रेस चुनावों को लेकर के क्या सोचती है, क्या उनका इस समय आने वाला एजेंडा है। नेशनल जनहित कांग्रेस इस दफ़ा के इलेक्शन में जो नगर पार्षद के होंगे, मेयर के होंगे, उसमें पूरी तरह से भागीदारी निभाएगी और एक अच्छा स्वस्थ वातावरण इस शहर को देगी। पानी की प्रॉब्लम, सीवर की प्रॉब्लम, साफ सफाई की प्रॉब्लम, यातायात की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, इन सब मुद्दों पे बहुत बड़े तौर पे काम करेगी और इन्हीं मुद्दों को लेके वो अगले वाले इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में
अपने सारे कैंडिडेट को खड़ा करेगी और उम्मीद है कि हम इसमें विजय भी हासिल करें, क्योंकि अभी तक जितने भी ये पार्षद रहे या दूसरे जो मेयर रहे, इन लोगों ने केवल अपने लिए, अपने घर के लिए काम किया। इनको जनता से, काम से कोई सरोकार नहीं है। हर कॉलोनी में, हर सेक्टर के अंदर केवल और केवल इस समय व्यवस्था का बुरा हाल है। सफाई का ले लो, बिजली का ले लो, पानी का ले लो, बहुत बुरा हाल है इस समय। और उसको ख़त्म करने के लिए नेशनल जनहित कांग्रेस अपने सारे उम्मीदवारों को इस शहर के जितना भी एरिया होगा उसको एक सुंदर शहर बनाने में, और हम लोग अपनी गारंटी देंगे कि हम क्या क्या करेंगे। हम लोग अपनी गारंटी देंगे कि नगर निगम की जो व्यवस्था है उसको कैसे सुधारा जाए। आज एक प्रॉपर्टी आईडी के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। वो 3-3, 4-4 महीने से उनकी प्रॉपर्टी आइडिया पड़ी है जो जनरेट नहीं हो पाई है, और वो जनरेट करने के लिए ही पैसों की मांग हो रही है, और लोग आज परेशान हैं, नगर निगम के धक्के खा रहे हैं। सबसे पहले अगर शहर को सुंदर और अच्छा बनाना है तो नगर निगम के ऊपर कंट्रोल करना होगा। नगर निगम के ऊपर एक अलग से व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी जिससे सारे काम सुचारू रूप से चलते रहें। तो सर, क्या माना जा सकता है कि आने वाले नगर निगम चुनावों में सभी वार्डों से नेशनल जनहित कांग्रेस के प्रत्याशी उतारेंगे आप? जी हाँ, जी हाँ, सारे ही वार्डों से हमारे प्रत्याशी इस दफा इलेक्शन लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और अग्रिम बधाई हमारी तरफ से आपको इसके लिए। Thank तो देखा आपने नेशनल जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी का मिशन और विजन कितना क्लियर है कि यदि उनकी पार्टी जीतती है तो शहर को अपराध मुक्त और स्वस्थ बना करके ही छोड़ेंगे। तो देखते रहिए इस तरह की अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को, अजय भारत को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।